everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Another day, another cheating story. और इस चीटिंग स्टोरी के बारे में सबसे बढ़िया बात ये है कि तुम्हें इन तक समझ आएगा ही नहीं कि इस चीटिंग स्टोरी में एक्चुअल विक्टिम है कौन, क्योंकि हर इंसान अपनी नज़रों में विक्टिम है. इनफैक्ट जिन भाई साहब ने मुझे स्टोरी भेजी है ना, उन लोगों ने इतना ट्राई किया, इतना ज़्यादा ट्राई किया अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का, अपने आप को विक्टिम दिखाने का, लेकिन मैं एक सेकंड भी एम्पैथाइज नहीं कर पाई. सिंपैथी मेरी तरफ से 1% नहीं मिलने वाली है, और तुम्हें बाय द एंड ऑफ द स्टोरी समझ आएगा कि क्यों नहीं मिलने वाली है, क्यों नहीं मिलने वाली है. बाय द एंड ऑफ द स्टोरी तुम्हें समझ आ जाएगा. इन भाई साहब ने बस एक ही चीज़ अच्छी करी है कि कहानी लिखी बहुत ही बढ़िया तरीके से थी, क्योंकि कहानी जिस तरीके से मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भेजी हुई थी, इट इज़ सो फन टू रीड. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लिटरली कोई बुक पढ़ रही हूँ. हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, ऐसे बैक स्टोरी है, फिर एक एक का डायलॉग है, फिर नरेशन है, फिर हर कैरेक्टर के बैक ऑफ द हेड जो स्टोरी चल रही है, फिर वो जो भी इमोशंस फील कर रहा है. मैं पूरा घुस गई थी स्टोरी में. मतलब 5-6 पन्नों की होगी ये, बड़े बड़े पैराग्राफ्स, लाइक ऐसे पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट, और मैं एक सेटिंग में पढ़ गई. मतलब मेरे लिए 5-6 पन्ने पढ़ना एक बार में, नील्ड इट. बट एनीवे, विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो कहानी है वरुण की, और कहानी शुरू होती है जब वरुण अपने एक नए अपार्टमेंट में है. दिस इज़ अ 3 BHK अपार्टमेंट, और ये अपार्टमेंट इन्होंने रेंट किया है दिया के कहने पे. दिया को इनका बैचलर वाला अपार्टमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. उनको वहाँ स्मेल आती थी, उनको वहाँ अजीब सी फीलिंग आती थी, बहुत ही घुटन जैसा लगता था, और उनको लगता था ये क्या बेसिकली गरीबों वाली जगह तू रह रहा है, तो मुझे यहाँ आके बहुत ही कंफर्टेबल फील नहीं होता. तो इन भाई साहब ने सोचा कि मैं अपने बीवी बच्चों को तो छोड़ ही चुका हूँ. यस, वरुण ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था. एंड फॉर दिस न्यू गर्ल दिया हु हैज़ एंटर्ड इन हिज लाइफ, उनको भाई साहब का अपार्टमेंट पसंद नहीं आ रहा था, तो इन्होंने एक 3 BHK रेंट किया, उसको दिया के हिसाब से पूरा सजाया, एंड यहाँ पे ये अपने हैप्पीली एवर आफ्टर के सपने बुन रहे थे. इनको दिया जहाँ भी नज़र आती थी ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे, और ऐसे फैंटासाइज करने लगते थे कि जब हम साथ रह रहे होंगे तो कितना मज़ा आएगा, हमारी कितनी हैप्पी लाइफ होगी. भाई हैप्पी लाइफ तो तू छोड़ आया इस लड़की के लिए. बट एनीवे, तो कहानी शुरू होती है कि वरुण भाई साहब अपने रूम से निकले हैं. पहले दिया का थोड़ा सा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे देते हैं. तो जो दिया मैडम है, इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मैनिफेस्टेशन में, और फुल मून वाले जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करती हैं. अलग अलग जो स्पेल्स होती है वो भी ये परफॉर्म करती हैं. तो इनका कोई फुल मून रिचुअल था जिसमें इसको कुछ भी जो चिट थी उसमें कुछ कुछ तो भी एफर्मेशंस लिखे हुए थे, और वो एफर्मेशंस पढ़ने के बाद इनको पानी पीना था, एंड लाइक डू व्हाटएवर. तो अब ये जैसी बालकनी में जाते हैं, ये देखते हैं कि ग्लास रखा हुआ है, ग्लास के नीचे पेपर रखा हुआ है, और वरुण वो पेपर को खोलता है और उसमें पढ़ने लगता है. एंड उसमें लिखा है कि अर्जुन मस्ट लीव हिज वाइफ, अर्जुन मस्ट नॉट फील एनी अटैचमेंट टू हिज चाइल्ड, अर्जुन मस्ट नॉट गिव एनी सिंगल पेनी और एनी प्रॉपर्टी और एनी फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिज वाइफ, अर्जुन मस्ट बी इंसेनली इन लव विथ मी. ऐसे करके ये सारे कोई अर्जुन बंदे से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन लिखे हुए हैं उस चिट में. एंड वरुण इस चिट को पढ़ रहे हैं, एंड ही कैन नॉट बिलीव द फैक्ट कि जिस बंदी के लिए मैं अपना जो बैचलर टाइप अपार्टमेंट है वो छोड़ के आया, मैं अपने बीवी बच्चे को छोड़ के आया, जिसके साथ मैं एक हसीन दुनिया बिताने का सोच रहा हूँ, वो ऑलरेडी किसी और बंदे के लिए ये सब मैनिफेस्ट कर रही है, और वो किसी और बंदे की भी वाइफ और बच्चे को उसकी लाइफ से हटा देना चाहती है. सो शी जस्ट वॉन्ट्स टू रूइन अनदर फैमिली. डूड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया डिड नॉट रूइन योर फैमिली, यू डिड, एंड वी विल टॉक अबाउट इट कि कैसे. सो स्टॉप ब्लेमिंग हर. ठीक है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट दिया डिड वाज द राइट थिंग, बट तुम्हें समझ जाएगा कि कोई भी संत नहीं है इनमें से जितनों की भी बात हो रही है ना, कोई भी संत नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन गाय. उसके बारे में फिर भी थोड़ा चलो ठीक है. तो अब क्या होता है कि वो उसको कन्फ्रंट नहीं करता है. अब ये अर्जुन बंदा कौन है, ऐसा नहीं है कि वरुण इज़ नॉट अवेयर कि अर्जुन बंदा कौन है. थोड़ा सा हम बैक स्टोरी में जाते हैं, एंड बैक स्टोरी इज़ द एंटायर स्टोरी कि हुआ क्या है. तो एक टी पॉइंट करके जगह थी, या जिसको टी कैफे बुला सकते हैं, या इन लोगों का टी स्पॉट था, आई डोंट नो क्या तो था, इनका टी ग्रुप था.
तो ये जो टी ग्रुप करके जगह थी, यहाँ पे दिया हु इज़ अनमैरिड एंड शी इज़ लिविंग ऑफ हर डैड्स मनी, एंड वो ऐसे बस गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करती रहती है। मतलब बेसिकली उसके कोई ऐसे करियर प्लान्स नहीं है। अगर आप उससे पूछोगे कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो, तो शी वुड से दैट शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई गवर्नमेंट एग्जाम, जो आज तक कभी किसी को पता नहीं चला कि वो किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड वो क्या पढ़ रही थी, किसी को नहीं पता। देन देयर वाज अनदर गाय, हिज नेम इज़ तरुण, एंड अनदर गर्ल, हर नेम इज़ मीरा। तो दिया, मीरा एंड तरुण, ये तीनों ये टी पॉइंट पे आके, या इनका जो ये टी ग्रुप था, एक कैफ़े में आके बैठते थे एंड ऐसे एक दूसरे की लाइफ डिस्कस करना एंड घंटों तक चिट चैट करना, लोगों के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना, या फिर कोई आते जाते लोग हैं उनके बारे में कमेंट करना एंड डिस्कस करना। सो बेसिकली व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम द स्टोरी दैट दिस टी ग्रुप वाला कैफ़े वॉज अ वेरी पॉपुलर स्पॉट, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते रहते थे एंड ऑल ऑफ दीज वर्किंग प्रोफेशनल्स वुड सिट देयर फॉर आवर्स, एंड वो लोग वहाँ बैठ के हैंग आउट करते थे एंड सारी ज़माने की बातें करते थे। तो अब क्या होता है कि दिया, मीरा और तरुण जो ग्रुप है, ये कोर ग्रुप है एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये लोग, इनका हंसी मजाक उन सारी चीज़ें चलती रहती है। इसमें तरुण धीरे धीरे क्या करने लगता है कि मीरा को ज़्यादा अटेंशन देने लगता है, और दिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो दिया मैडम क्या करती हैं, नाउ दिया इज समवन, वो ऐसा नहीं कि वो तुम्हें पसंद करेगी या वो तुमसे प्यार करती है, बट उसका कैरेक्टर ऐसे डिफाइन किया गया है कि उसकी प्रेजेंस में किसी और औरत को अगर इंपॉर्टेंस मिल रही है या किसी और लड़की की तरफ बंदे का अटेंशन ज़्यादा जा रहा है, तो उसको वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। शी वॉज लेसर अट्रैक्टेड टू सिंगल मैन, क्योंकि अगर सिंगल बंदा तुम्हें पसंद करता है तो वो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है, लेकिन अगर कोई कमिटेड बंदा तुम्हें पसंद करता है तो दैट पर्सन इज चूजिंग यू ओवर अनदर वुमन, एंड दैट इज द काइंड ऑफ वैलिडेशन दिस वुमन ऑलवेज नीडेड। तो जैसे ही वो देखती है कि मीरा और तरुण ज़्यादा क्लोज आने लग रहे हैं, तो वो तरुण के ऊपर मतलब कुछ कुछ थोड़ी ज़्यादा ऐसे क्यूटली बात करना। नाउ तरुण वॉज समवन हु वॉज लाइक अ बडिंग फिल्म मेकर, एंड यू नो ऐसी जो क्रिएटिव फील्ड होती है, बीट यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग और एक्टिंग और मॉडलिंग, इन सब में ना काफ़ी सारा तुम्हें सोसाइटी ऑलरेडी ये सिखा देती है कि तुम लोग सक्सीड नहीं होने वाले हो, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो और ये बहुत ही ज़्यादा हाइपिंग जॉब है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है कि बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, हर इंसान सक्सीड कर ही नहीं पाता है, एंड ब्ला 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 एंड ऑल दैट। तो वैसे ही लोगों को थोड़ा वैलिडेशन तो चाहिए रहता है कि कोई तुम में थोड़ा सा भरोसा जाता है कि नहीं भाई तू कर लेगा। एंड दिया वॉज समवन जो हर इंसान को ना इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी कि तुम्हारा मतलब एक एक चीज़ उसको पता चल जाएगी। तुम जैसे जब बातें कर रहे हो ना, तो वो 10,000 क्वेश्चंस तुमसे नहीं पूछेगी। शी वुड वांट टू एंगेज इन डीपर कॉन्वर्सेशंस, शी वुड वांट यू टू रिवील योर सेल्फ, ताकि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको बाद में यूज़ कर सके अपने एडवांटेज के हिसाब से, जैसे उसको मर्जी करनी हो। तो अब क्या होता है कि वो तरुण को धीरे धीरे ज़्यादा वैलिडेट करने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है तू तो बन जाएगा यार फिल्म मेकर, तेरा तो पक्का चांस है, पीपल माइट नॉट बिलीव इन यू बट आई रियली बिलीव इन यू। एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे फ्लर्ट करते करते शी वुड स्टार्ट पुशिंग अ लिटिल फिजिकल बाउंड्रीज एंड दे स्टार्ट हुकिंग अप। धीरे धीरे करके मीरा वॉज आउट ऑफ द पिक्चर। आई डोंट नो वॉट शी सेड अबाउट मीरा, या फिर उसने क्या, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लेंदी स्टोरी, तो ठीक है, बट उसने मीरा के बारे में कुछ तो ऐसी बातें बोली दैट शी इज़ नॉट नाइस और वट एवर, या जो भी उसने बोला। तो तरुण और मीरा के अंदर जो नेचुरली डिफरेंसेस आ गए, एंड तरुण वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दिया, एंड दिया एंड इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई बिकॉज दे वर हैंगिंग आउट एंड एवरीथिंग। अब तरुण अचानक से रियलाइज़ करता है कि यार मे बी आई लव दिया एंड मे बी आई शुड कन्फेस दिस टू हर। तो वो जैसे ही दिया को कन्फेस करता है कि यार नाउ दैट यू हैव अप्रोच्ड मी एंड यू हैव शोन सो मच फेथ इन मी एंड आई थिंक आई एम फॉलोइंग फॉर यू, आई एम रियली इन लव विथ यू, बट दिया वॉज ओनली अट्रैक्टेड टू द अटेंशन दिस गाय वॉज गिविंग, शी वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू दिस गाय रोमांटिकली। तो वो उसको बोलती है कि नहीं यार, मुझे मतलब यू आर जस्ट अ फ्रेंड टू मी, व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट, अगर एक आधी बार ऐसे हो गया तो ठीक है, हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि मैं तुझसे प्यार व्यार करती हूँ, ये सारी चीज़ें करके उसकी फीलिंग्स को डिसरिगार्ड कर देती है। तो तरुण को ऐसा लगता है कि मे बी, और पर दिया का ऐसा नेचर था कि सीधा ऐसा नहीं बोलती थी कि कभी भी हमारा कोई चांस ही नहीं है, वो बोलेगी कि हाँ मुझे तुझ में इंटरेस्ट, ऐसे वाला रोमांटिक इंटरेस्ट अभी नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगी कि बिल्कुल ही नहीं है और ना होने वाला है, शी वुड से अभी नहीं है। तो सामने वाले को होप रहती है कि अच्छा अभी नहीं है, बट अगर मैं इसके लिए लॉयल रहता हूँ, थोड़ी और मेहनत करता हूँ, तो शायद थोड़ी देर बाद आ जाएगा। एंड अगर तुम ऐसा डिल्यूजनल होके बिलीव कर रहे हो,
वो आके कुछ भी ऐसे क्लियर नहीं करने वाली कि ऐसा मत बिलीव करो। तो तरुण भाई साहब को लगता है कि अच्छा मे बी मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूछ लिया है क्वेश्चन, आई शुड जस्ट टेक अ पॉज एंड मैं थोड़े टाइम बाद वापस पूछूंगा। तो तरुण उसका सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, फ्रॉम हिज इमोशनल नीड्स टू फाइनेंशियल नीड्स, फ्रॉम हर इमोशनल नीड्स टू हर फाइनेंशियल नीड्स, एंड हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना। वो लोग क्लबिंग जा रहे हैं, वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, दे आर हुकिंग अप व्हेन एवर दे वांट टू, ऐसा सब कुछ, लाइक दे आर लिविंग लाइक अ कपल विदाउट दिया एक्चुअली पुटिंग अ टैग ऑन इट कि हम लोग कपल हैं, क्योंकि उसको लेबल्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, जैसा उसने तरुण को बोला। ऐसे ही एक और दिन क्या होता है कि वो लोग कैफे में बैठे होते हैं, मीरा, तरुण एंड दिया, एंड फॉर्च्यूनर से एक बंदा आता है। अब दिस बंदा इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, ही सीम्स रिच एंड वेल्दी, क्योंकि वो फॉर्च्यूनर से आया है। तो दिया के माइंड में ओ फॉर्च्यूनर से आया है मतलब महंगी कार है, तो ये बंदा अमीर लगता है। और वहीं टेबल पे कोई और बंदा, इनका शायद कॉमन फ्रेंड ऐसे कोई बैठा हुआ था। अब ये अर्जुन बंदा आया था उस कॉमन फ्रेंड के पास में। तो दिया क्या करती है कि धीरे से वहाँ जाती है, शी ट्राइज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद दिस कॉमन फ्रेंड जिसके पास अर्जुन आया था, बिकॉज शी इज़ इमीडिएटली अट्रैक्टेड टू दिस गाय कि ये बंदा है कौन जो एकदम ऐसे महंगी कार से आया है और सक्सेसफुल भी लग रहा है और रिच भी लग रहा है और दिखने में भी अच्छा है। तो वो अपने दोस्त से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है कि वो तेरा दोस्त कौन है, ही इज सो गुड लुकिंग, ही इज सो क्यूट एंड दिस एंड दैट। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ ही इज सच ए नाइस मैन बट ही इज़ हैप्पीली मैरिड एंड ही हैज़ अ किड, तो कोई मतलब नहीं है उसको चेस करके या उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ के। एंड दिया वाज लाइक कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम रोमांटिकली, ऐसे करके पलट जाती है। फिर क्या होता है कि जब भी अर्जुन वहाँ आता था, शी वुड लाइक टू लाइक इंगेज इन कॉन्वर्सेशंस एंड उसके से ऐसी बातें करेगी। तो वो क्या करती थी कि ये जो मैरिड आदमी है इससे पूछती थी तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, एंड ये आदमी उसको बताता भी था कि उसकी वाइफ, शायद उसकी वाइफ अदिति एक डॉक्टर थी एंड शी हैड अ वेरी बिजी स्केड्यूल ऑफ हर सेल्फ ऑल्सो। तो वो नहीं कर पाती थी ना इतनी सारी चीज़ें मैनेज, क्योंकि तुम काम करते हो, बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट लाइक एन ईजी जॉब। तुम्हारी शिफ्ट्स का तुम्हें पता नहीं होता, तुम्हें काम का पता नहीं होता, तुम्हें वर्किंग आवर्स का पता नहीं होता, कई बार तुम्हें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। एंड गिवन ऑल ऑफ दैट, ये तो सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, उसके अलावा इमोशनल चैलेंजेस, तुम कभी क्या देख रहे हो, कभी कैसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, कभी हाइजीन है कभी नहीं है। एंड फीमेल डॉक्टर्स लाइक इट्स नॉट इवन सेफ, उनको तो सेफ्टी कंसर्न्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। तो वो क्या करती थी, जब भी अर्जुन कुछ भी कम्युनिकेट करता था उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे रिप्रेजेंट करती थी जिसमें अदिति एक बैड लाइट में नजर आए, कि वो एक अच्छी वाइफ नहीं है। जैसे आज सुबह अदिति ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, तो वो बोलेगा कि सैंडविच बनाया, तो ये बोलेगी अच्छा उसने सैंडविच इसलिए बनाया कि तुम्हें पसंद है या बस उसके लिए कन्वीनियंट था इसलिए बना दिया। ऐसे टाइम पे अर्जुन भाई साहब में इतनी जुबान नहीं है कि वो बोल पाए भाई उसने जो भी बनाया हो, भले कुछ ना बनाया हो, तू कौन होती है मेरी वाइफ पे क्वेश्चन करने वाली। बट अर्जुन वुड जस्ट लाफ इट आउट एंड वुड से कि हाँ मतलब वो बिजी है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे कर करके शी वुड जस्ट मेक हिम क्वेश्चन कि उसकी शादी एक्चुअली अच्छी शादी है भी या नहीं है। और धीरे धीरे जब ये बंदे बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं, करने दे रहे हैं, गलती अर्जुन की है कि यार अगली तुम्हारी बीवी की बुराइयां कर रही है, पैसिव अग्रेसिव बातें कर रही है, तुम्हारी मैरिज पे कमेंट पास कर रही है जिसपे उसका कोई से होना ही नहीं चाहिए, और तुम करने दे रहे हो। तो अर्जुन भाई साहब ये सब करने देते हैं। हाँ, तो दिया को लगता है कि अरे भाई अब तो मैं लिमिट्स पुश कर दी, तो अब तो मैं और ज़्यादा कुछ बोल सकती हूँ। तो वो धीरे धीरे फ्लर्ट भी करना चालू करती है। वो उसको ऐसी बातें बोलती है कि यार अगर मेरा तुम्हारे जैसा हस्बैंड होता ना, तो मैं तो तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती, कभी नहीं थकती, आई वुड मेंटेन माई सेल्फ, आई वुड जस्ट वर्क ऑन माई सेल्फ, ताकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा सुंदर दिखूँ, ताकि मैं हमेशा वेल ड्रेस्ड रहूँ। सो शी इज़ बेसिकली ऑफरिंग अ फैंटेसी टू दिस गाय, क्योंकि दिया कभी किसी की वाइफ बनी नहीं है ना, वो डॉक्टर है, तो उसको कोई आइडिया ही नहीं है, मतलब उसका कोई करियर नहीं है, वो बस कैफेज में बैठ के कभी इस बंदे के साथ कभी उस बंदे के साथ है। तो शी वुड नॉट नो हाउ अ वुमन रिएक्ट्स व्हेन शी हैज़ अ करियर एंड एक्चुअल रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि उसके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, तो शी इज़ नॉट चूजिंग कि मैं लोगों को भूखा रखूँ। देयर आर अदर ऑप्शंस, भाई तुम कुक रख लो, उसका करियर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या। बट एनीवे, तो अब क्या होता है कि दिया ये सारी फैंटेसीज उसको ऑफर करती रहती थी एंड ही वुड बी लाइक ओ रियली यू वुड डू दैट, एंड ऐसे करके हंस देता था। अब ये सारी चीज़ें धीरे 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 पुश होने लगती है
एंड दे स्टार्ट हुकिंग अप। मतलब इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स थी, बट आई थिंक इट इज़ इररेलेवेंट, क्योंकि क्या ही कर रहे हैं ये लोग। दीज आर ग्रोन अडल्ट्स एंड दे आर एंगेजिंग इन दिस चाइल्डिश बिहेवियर, जहाँ पे शादी हो गई है, लाइक लिटरली अ बच्चा इज इन्वॉल्व एंड देन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। डिस्गस्टिंग। तो अब क्या होता है कि ये दीज पीपल स्टार्ट हुकिंग अप। तो दिया को ऑब्वियसली ये बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार था एंड शी वॉज रशिंग कि ये कब अपनी वाइफ को छोड़ेगा और मेरे पास फुल्ली आ जाएगा। तो वो अर्जुन को पूछती है कि, और फिर अर्जुन के साथ ही पूरे वक्त हैंग आउट करती थी। उसने मीरा और तरुण के साथ हैंग आउट करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। तो वो इस बंदे को पूछती है एक दिन अचानक से कि तुम्हें मतलब तुम अपनी वाइफ को कब छोड़ोगे और व्हाट इज़ दिस, आर वी इन अ रिलेशनशिप। तो अर्जुन एकदम से हैरान हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, मैं अपनी वाइफ को क्यों छोड़ूंगा। मुझे तो मतलब मुझे लगा कि यू आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट आई एम मैरिड एंड हमारे बीच जो भी कुछ होने वाला है वो कैजुअली ही होने वाला है। तो आई थिंक यू वर अवेयर एंड देन यू वर मूविंग फॉरवर्ड विद इट। तो बोलती हाँ हाँ, मतलब मैं तो मजाक ही कर रही थी, यू शुड हैव लुक्ड एट योर फेस जब भी मैंने मजाक किया। और ऐसे करके वो मजाक करके सारी बात को टाल देती है। और अर्जुन भी ऐसे राहत की सांस लेता है कि भाई चलो ठीक है, शादी करने को तो नहीं बोल रही है, हमारा टाइम पास जारी रह सकता है। तो इनका टाइम पास जारी था। अब तरुण ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था और तरुण को ऐसा लग रहा था कि जो दिया है वो बेचारी एक इनोसेंट लड़की है जो कंफ्यूज्ड है, जिसको अर्जुन यूज़ कर रहा है। जो एक मैरिड आदमी है जो अपने टाइम पास के लिए या अपने बस एंटरटेनमेंट के लिए मेरी फ्रेंड को यूज़ कर रहा है और एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो तरुण दिया के पास जाता है और ये सारी कॉन्वर्सेशन करता है कि बहन वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, क्योंकि ये जो अर्जुन है ये ऐसा 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 मुझे लग रहा है। तो दिया इमीडिएटली उसको डिफेंड करने लगती है कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, उसकी शादी के डायनामिक ऐसे हैं, वो परेशान है अपनी शादी में, और ये वो करके मतलब पूरी तरह से उसको डिफेंड करने लगती है। और बातों ही बातों में इतनी सारी डिटेल्स रिवील करती है कि तरुण को रियलाइज हो जाता है कि ये दिया कोई इनोसेंट लड़की नहीं है, शी इज़ वेल अवेयर ऑफ व्हाट शी इज़ डूइंग एंड वो जानबूझ के सारी चीज़ें कर रही है। उसको ऐसा नहीं कि वो अनजाने में कर रही है और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, शी इज़ जस्ट प्लानिंग एवरी मूव कि कब वो बंदा अपनी वाइफ को छोड़े और इसके साथ सेटल डाउन होने को तैयार हो जाए। तो फिर ये तरुण कहता है उसको कि अच्छा तू, हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं, हमारी 6-7 साल की दोस्ती होगी या पता नहीं कितने साल की दोस्ती होगी, और तू अर्जुन को अभी 1 महीने से जानती है, तो तू मुझे चूज़ करेगी या फिर अर्जुन को चूज़ करेगी। तो दिया उसको बोलती है ऑब्वियसली तुझे चूज़ करूँगी ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही चूज़ करूँगी। तो फिर उसको कहता है तरुण कि यार तो फिर अर्जुन के साथ हैंग आउट करना छोड़ दे, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग दिस इज़ नॉट गुड। तू जो कर रही है वो मॉरली भी करेक्ट नहीं है और ऐसे भी लाइक दिस रिलेशनशिप हैज़ नो फ्यूचर। तो वो क्या करती है कि इन लोगों को उल्टा कट ऑफ कर देती है, मीरा और तरुण को पूरी तरीके से, और अर्जुन के पास रोते रोते पहुंच जाती है और उसको बोलती है कि यार तुम्हारी वजह से मतलब मेरे सारे दोस्त वोस्त चले गए, वो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे, मैं बिल्कुल भी नहीं सह पाई और मैंने उन लोगों से लड़ाई कर ली है। तो अर्जुन को अचानक से उसके मन में ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि यार ये दोस्तों वोस्तों से मेरे लिए लड़ाई करके आ गई है। तो अर्जुन उसके साथ और ज़्यादा हैंग आउट करने लगता है, वो लोग और ज़्यादा ड्रिंक करने जाने लगते हैं और अकेले में मिलने लगते हैं। बेसिकली अब दिया की कोई लाइफ ही नहीं है अर्जुन के अलावा, शी इज़ ओनली हैंगिंग आउट विद दिस पर्सन। लेकिन अब अर्जुन तो ये दिया में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी तो शादी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है, उसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो पक गया इसके रैंट सुन के और उसने इसको बोला कि तुझे थोड़े नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू मेक लाइक इंगेज इन मोर सोशल एक्टिविटीज़, क्योंकि सिर्फ मैं तो पूरे वक्त अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ। तो दिया को रियलाइज़ हो गया कि यार अगर मैं ओवरली अवेलेबल रहूँगी तो शायद मैं अपनी वैल्यू लूज़ कर दूँगी। तो वो क्या करती थी कि किसी दूसरे कैफ़े में अकेले जाके बैठने लग जाती थी और इसको कहती थी कि हाँ आई हैव प्लान्स, आई एम विथ माई फ्रेंड्स, और ऐसे करके इससे नहीं मिलती थी, अपना ही कुछ अलग ऐसे बना लेती थी और कुछ भी झूठ झूठ इसको बोल देती थी अर्जुन को। तो अर्जुन को लगता था ओके फाइनली शी हैज़ अ लाइफ ऑफ हर एज वेल एंड हम लोग बस कभी कभी हुकअप करेंगे जो हम करते हैं। अब ऐसे ही एक कैफ़े में इसकी मुलाकात होती है वरुण से। अब वरुण और तारा ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एंड यहाँ पे वरुण तारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे ऑलरेडी। तारा वॉज इन अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप एंड वरुण इज़ द गाय हु वॉज मैरिड टू हिज वाइफ प्रिया एंड दे हैड अ चाइल्ड टुगेदर।
तो अब क्या होता है कि वरुण और तारा वहाँ बैठते थे एंड एक दिन दिया ऐसी अकेली बैठी होती है एंड इन लोगों से कॉन्वर्सेशन में एंगेज करती है, तो ये लोग तीनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दिया का पैटर्न तुम्हें पता है ऑलरेडी, उसके दिमाग में जो वाइब सेट है कि हमेशा जो वाइफ है उसको बुरा दिखाओ इन वन वे और दी अदर एंड थोड़े से बटन्स पुश करने को ट्राई करो। अगर हस्बैंड बैठ के आराम से अपनी वाइफ की बुराई सुन रहा है, मतलब ठीक है, वो इतना भी ज़्यादा अपनी वाइफ से प्यार और उसकी रिस्पेक्ट करता नहीं है, तो इधर हमारा काम बन जाएगा। एंड देन स्लोली ऑफर दिस पर्सन एक फैंटेसी वाइफ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि तुमने कभी वो लाइफ जी ही नहीं है। तो ऐसे सब करते करते इट्स अ ड्रैग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ये जितनी भी कहानी इन लोगों के बीच में हुई है बड़ी ही बकवास है एंड इट्स जस्ट वेरी रेज बेटिंग, क्योंकि मुझे इतनी इरिटेशन होती है सोच के कि हाउ ग्रोन एज पीपल, लाइक, and they have no shame in admitting that they were committing these। और ऊपर से पता है सैड थिंग इज वरुण ने ऐसे दिखाया कि अरे दिया इतनी बड़ी मैनिपुलेटिव लड़की थी, उसको पता होता था कि अपने वर्ड्स को कैसे यूज करना है, उसको पता होता था कब रोना है क्या करना है। अरे वो जो भी थी, तुम क्या हो भाई? अर्जुन भाई साहब, व्हाट आर यू डूइंग? तरुण इज दी ओनली सेन गाय जिसको रियलाइज हो गया कि भाई यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खराब माहौल है, वो बेचारा अपना अलग हट गया। ही शुड मेक अ फिल्म अबाउट दिस। तरुण, this script you take and make a movie about this, your filmmaking career is going to take off। but yeah, तो क्या होता है कि सेम जो चीज़ें वो अर्जुन पे यूज़ करती थी, सेम चीज़ें वो वरुण पे यूज़ करती थी। बट द थिंग इज कि वरुण और दिया ने अभी तक हुकअप नहीं किया था। शी वॉज ओनली जस्ट इनिशिएटिंग, ऐसे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करती थी और उसको स्पेशल फील करवाना और उसकी वाइफ के बारे में ऐसी बातें बोलना। एंड वरुण के हिसाब से उनकी शादी में ऑलरेडी काफ़ी डिफरेंसेस थे, उन लोगों की काफ़ी चीज़ों पे नहीं बनती थी, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स थे, लेकिन वो बस कैसे तैसे साथ में रह रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर चाइल्ड, कि उसके सामने हम लड़ाई नहीं करेंगे, उसके सामने हम ये डिफरेंसेस आने नहीं देंगे, वी विल समहाउ मेक थिंग्स वर्क। तो हमेशा सेक्स लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछना, पर्सनल क्वेश्चंस पूछना, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस पूछती थी। तो एक बार क्या होता है कि ये सारी बातें करते करते वो अचानक से वरुण से पूछती है, हाउ इज़ योर सेक्स लाइफ वरुण? तो वरुण बोलता है, इट्स ग्रेट, वी डू इट एवरी डे। तो फिर ये थोड़ी हैरान हो जाती है दिया और उसको बोलती है कि इवन हाउ शी ट्रीट्स यू, तुम्हारी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद भी वाई आर यू गिविंग हर दिस थिंग? व्हाट डू यू मीन गिविंग हर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बट ठीक है। तो वरुण कहता है कि यार मतलब आई डोंट नो व्हाट यू वांट मी टू डू। तो बोलती है कि तुम एक काम करो ना, इफ़ शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू ऐसे, देन यू शुड नॉट टेक केयर ऑफ़ हर इन द बेड। तो फिर वो कहता है कि हाँ सही बात है। तो वो क्या करता है, ही स्टॉप्स शोइंग एनी फिजिकल अफेक्शन टुवर्ड्स हिज वाइफ। एंड धीरे धीरे प्रिया को रियलाइज होता है, प्रिया हु इज़ वरुण्स वाइफ, वो उससे पूछती है, आर यू मैड एट मी? क्या मैंने कुछ गलत किया है? इज़ देयर समथिंग गोइंग ऑन? इज़ देयर समवन एल्स इन योर लाइफ? एंड वरुण भाई साहब बहुत कन्वीनियंटली अपनी वाइफ को मुंह पे झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों की माँ को मुंह पे झूठ बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस ऑफिस से थोड़ा थका हुआ हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू हैंग आउट एनी मोर, और मे बी आई जस्ट वांट टू गो टू बेड अर्ली। क्योंकि वो सारा दिन तो कैफे में इन मैडम के साथ बिता रहे हैं ना, शर्म भी नहीं आ रही है। बट एनीवे, तो अब क्या होता है कि दिया क्या करती है, ये सारी बातें उसको फिर पता चलता है तो उसको और ज़्यादा वैलिडेटेड फील होता है कि भाई चलो मैंने मना किया बंदे ने तो ये करना भी छोड़ दिया। तो अब उसके बाद क्या होता है कि वो उससे एक और ऐसे तारा बैठी रहती है, तो तारा के सामने बोलती है। अब तारा को मैनिपुलेट करना इतना ईजी नहीं था, वो सीधे जाके दिया को एकदम मुंह पे बता देती कि तू ऐसी नहीं, तू ऐसी है, तू ये मत किया कर, वो मत किया कर। लेकिन फिर भी तारा ऐसी बंदी थी जिसको ना ऐसे डीपर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में एंगेज करना पसंद नहीं होता था। तो अगर दिया किसी चीज़ के बारे में बहुत ही एडमेंटली आर्ग्यूमेंट कर रही है ना, तो वो उसको बोलती थी कि हाँ चल ठीक है भाई, जो है सही है, तू करती रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अग्री कर देती थी जस्ट टू लाइक कट द कॉन्वर्सेशन शॉर्ट, क्योंकि उसको था कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर लूँ, मैं इस बंदी के दिमाग में सेंस तो नहीं डाल पाऊंगी, तो वो चुप हो जाती थी। तो दिया रैंडमली इसके सामने, वरुण भी बैठा है, दिया बैठी है, तारा बैठी है, और दिया रैंडमली इनके सामने बोलती है तारा को कि तारा तू किसी मैरिड लड़के को कभी डेट करेगी क्या? तो कहती है नहीं भाई, आई वुड नेवर। तो फिर दिया कहती है कि यार मैं तो कर लूँगी,
बट एक ही सिचुएशन है ना जो मुझे ठीक नहीं लगती है। मुझे कभी भी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर कोई मैरिड बंदा है जो मुझसे प्यार करता है और फिर बाय द एंड ऑफ द डे वो अपनी वाइफ के पास ही जा रहा है एंड उसी बेड में सो रहा है एंड उसी को आई लव यू बोल रहा है। तो जब तक वो अपनी वाइफ के साथ है तब तक मैं उसको डेट नहीं करूँगी, बट अगर वो अपनी वाइफ के साथ नहीं है तो फिर शायद मैं उसको डेट कर लूँगी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की कभी कभी शादियाँ अच्छी नहीं चल रही होती हैं ना, ऐसे करके। तो वरुण को बैठे बैठे लगता है कि भाई ये तो मेरे लिए इनडायरेक्ट हिंट है। जिस बंदी ने तुम्हें डायरेक्टली बोला भी नहीं कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उस बंदी के लिए अपना बीवी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वरुण क्या बोलता है कि ओके दिस इज़ द राइट मोमेंट। तो वो घर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अकेले रहेगा। एक बैचलरेट ऐसे कोई अपार्टमेंट था, ऐसे अपना बैचलर पैड टाइप का छोटा सा। वो अपना सामान वगैरह पैक करता है एंड वो बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी वाइफ प्रिया पूछती है इज़ देयर समवन एल्स, हुआ क्या है? एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग कि क्या हुआ है, वेयर आर यू गोइंग? तो बोलता है कि नहीं नहीं, आई एम जस्ट गोइंग फॉर फ्यू डेज, आई विल बी बैक एंड देयर आर थिंग्स, अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हिज किड इज क्वेश्चनिंग हिम बार बार, पापा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? एंड पापा हैड नो स्पाइन टू एडमिट दैट आई एम लीविंग यू एंड योर मदर फॉर अ वुमन हु डिड नॉट इवन से मी डायरेक्टली कि भाई मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तेरे साथ लाइफ बिताना चाहती हूँ। दैट इज़ हाउ लस्टफुल आई हैव बिकम, ओनली बिकॉज किसी ने मुझे एक फैंटेसी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दिया है, थोड़ा सा वैलिडेटेड मुझे फील हो रहा है, थोड़ा सा स्पार्क मेरे अंदर आ गया है, तो अब मैं ये सब छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो वो अपने बच्चे को समझाता है कि यार मैं तो जा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, आई विल बी बैक सुपर सून। ही सेज दैट ही रिग्रेट्स इट एंड उसको अभी भी रात को कभी उसके बच्चे की वो आवाज़ याद आ जाती है एंड ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप, बट इट्स टू लेट ब्रदर, टू लिटिल टू लेट, डजेंट मैटर। आई विल टेल यू बाय द एंड ऑफ द स्टोरी क्यों मुझे ऐसा लगता है। बट या अब क्या होता है कि वो अपने बैचलर अपार्टमेंट में चला जाता है एंड उसको लगता है कि अब शायद दिया उसको डेट करने लग जाएगी। तो वो दिया को प्रपोज करता है कि आई लव यू एंड ऑल एंड ये वो, एंड दिया इज़ लाइक कि ब्रो I don't love you. I think we are just friends. And by the way, again, the twist, the loophole, कि तुम डायरेक्टली मना नहीं करोगे। कहती है बाय द वे तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं है, तुम्हारी तो इनफैक्ट डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी चालू नहीं हुई है, तुम बस अलग रहने लगे हो। तो बिना डिवोर्स करे तुम किसी और बंदी को डेट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तो वरुण को लगता है कि अच्छा ओके मे बी ये शायद डिवोर्स प्रोसीडिंग्स का वेट कर रही है। तो वो डिवोर्स स्टार्ट कर देता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसको कह देता है कि यार मुझे डिवोर्स लेना है एंड आई विल बी सेंडिंग यू पेपर्स एंड मैंने लॉयर्स से बात कर ली है। एंड शी इज़ क्राइंग कि वी कैन फिक्स दिस, वी कैन गो टू द काउंसलिंग, हम लोग चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेट्स वर्क इट आउट, क्योंकि कुछ भी ऐसा मेजर तो हुआ नहीं है, थोड़े हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया है, थोड़े डिफरेंसेस आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना कि ऐसे हमको एंड करनी पड़े चीज़ें। तो उसको बहुत ही गिल्टी फील होता है और वो तारा से ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है कि यार मेरी वाइफ ऐसा ऐसा बोल रही है, मैं क्या करूँ, और मेरा मन है कि मैं वापस जाऊँ, चीज़ें सॉल्व करूँ, क्या करना चाहिए, मुझे काउंसलिंग जाना चाहिए क्या? तो तारा बोलती है दैट योर किड डिजर्व्स इट, तुम एक बारी काउंसलिंग जाओ अपनी वाइफ के साथ, इन सारी चीज़ें सॉल्व करो एंड यू शुड ट्राई टू मेक इट वर्क। जब ये एकदम ही कुछ ऐसा हो जाता है कि यार अब तो कोई चांस ही नहीं है चीज़ें वर्कआउट करने का, तब जाके गिव अप करना फिर भी समझ में आता है, बट यार देयर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न दैट यू शुड लीव दिस वुमन। तो फिर दिया फिर से बीच में एंटर करती है और वरुण उसको बताता है, वरुण बीइंग द लॉयल गाय दैट ही इज, लॉयल साइड गाय, वो दिया को बताता है कि यार तारा ने तो मुझे ऐसे कहा है कि काउंसलिंग चले जाना चाहिए, बच्चे के लिए थोड़ा ट्राई करना चाहिए, चीज़ें सीरियस हो रही है, ये वो करके। तो ये कहती है दिया उसको कि एक तो बड़ी मुश्किल से तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आए हो, लोगों को ज़िंदगी निकल जाती है वो स्टेप लेने में जो तुमने फाइनली लिया है, एंड वाई आर यू रूइनिंग इट जस्ट बिकॉज तारा ने तुम्हें ऐसा बोल दिया। तारा हमेशा ही तुम्हारे दिमाग में कुछ तो ऐसी बातें डालती है जिससे तुम कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तारा रियलिटी चेक दे देती थी। वरुण का जो भी डिल्यूजनल माइंडसेट ये दिया पोकन कर रही थी और जितना भी फीड कर रही थी, तारा उसमें रियलिटी चेक दे देती थी। तो वरुण कंफ्यूज हो जाता था कि यार मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। अब क्योंकि तुम इतने बड़े सिंप हो तो तुम सुनोगे उसी की बात जो लड़की तुमको पसंद आ रही है, लेकिन तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन तो एक्टिवेटेड है ना, तो वो तुमको ज़रूर बोलेगा कि भाई तू थोड़ा सा गधा वधा है क्या, ये बंदी सेंस बना रही है, इसकी बात सुन ले। लेकिन फिर भी यू आर नॉट थिंकिंग विथ योर ब्रेन, यू आर थिंकिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, सो यू विल लिसन टू दिस गर्ल ओवर हर।
तो वो क्या करता है कि उसको लगता है कि हाँ भाई, तारा ही एक्चुअली में मेरा दिमाग खराब कर रही है। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका दिमाग दुनिया इंसान का कोई खराब ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप में है ही नहीं वो चीज़, आप सोच ही नहीं रहे हैं वहां से। बड़े नहीं हुए। तो अब क्या करता है ये कि तारा को भी कट ऑफ कर देता है और पूरा वो दिया मैडम की पूजा पाठ में लगाने लगते हैं। तो अब क्योंकि दिया इनके अपार्टमेंट एक दो बारी आती है, इनके बीच माइंड यू कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक, बस दिया थोड़ी थोड़ी फिजिकल क्लोजनेस दिखाएगी, जैसे वो अगर आगे चल रहा है तो उसको ऐसे स्पैंक कर देगी, या फिर उसके कंधे पे ऐसे लीन हो जाएगी, या फिर कार में जानबूझ के शी वुड लीन टुवर्ड्स हिम इन ऑर्डर टू पिक समथिंग अप। जैसे थोड़ी थोड़ी फिजिकल क्लोजनेस के टुवर्ड्स लीन करेगी, लेकिन वुड नॉट गिव हिम द एक्सेस टू हर। ऐसे करके वुड जस्ट कीप हिम वेटिंग टू वांट मोर, ऐसे करके उसके दिमाग में बस चल रही है सारी चीज़ें। तो अब क्या होता है कि वो वरुण के अपार्टमेंट जाती है, या कुछ तो हैंग आउट करने हैं लोग, बातें बातें करते हैं जो भी है, और वरुण को बोलती है कि यार मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मुझे यहाँ आके कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मतलब दिया का पूरा ब्रेन ऐसा था कि वो कभी भी तुमको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगी कि तुम ये मत करो, तुम ये करो, लेकिन इनडायरेक्टली पूरा सिनेरियो ऐसा बिल्ड करेगी कि तुम खुद से करने लगोगे वो सारी चीज़ें जो वो करवाना चाहती है, और फिर बाद में बोलेगी कि मैंने कब बोला ऐसा करने को, आई वॉज ओनली सजेस्टिंग जनरली कि ऐसा होता है वैसा होता है, इफ़ यू आर डूइंग दिस कम्प्लीटली योर कॉल। तो वो ऐसी बंदी थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे वरुण एक अपार्टमेंट ले लेता है, 3 BHK ह्यूज अपार्टमेंट, एंड दिया साथ में शॉपिंग जाती है, सब कुछ किचन से लेके बेडरूम फर्नीचर एवरीथिंग सब कुछ सेटअप करते हैं। वो इससे मिलती नहीं है, कई कई रातों तक गायब रहती है, फ़ोन नहीं उठाती है, और जब भी अर्जुन पूछेगा, वरुण पूछेगा कि तू कहाँ गई थी, तो क्योंकि अर्जुन वाला केस तो अभी तक खुला ही हुआ था ना, अर्जुन के साथ तो वो हैंग आउट करती थी, तो बता देती थी कि अरे मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, एंड यू आर नॉट माई हस्बैंड कि तुम मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, यू आर द ओनली फ्रेंड दैट आई हैव नाउ, मुझे सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, और रोती रहती थी। तो दिस गाय नेचुरली हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। तो एक दिन क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होके उसको धीरे धीरे सारी डिटेल्स रिवील करने लगती है अबाउट अर्जुन, कि अर्जुन ऐसा है, अर्जुन वैसा है, मैं उसको चाहती हूँ बट उसकी वाइफ है, और वो उनको छोड़ना नहीं चाहता है, ये नहीं करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता है। तो अब क्या होता है कि वरुण को एक्चुअली जानना था कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है, या फिर एक्चुअली में ये अर्जुन से बात करना बंद करेगी या नहीं करेगी, या क्या सीन है। तो जब भी वरुण को ये मैनिफेस्टेशन वाला जो चिट है ये मिलता है ना, तो वो कुछ बोलता नहीं है, उसको जाके कन्फ्रंट नहीं करता, वो रहती है अंदर रूम में ही, एंड वो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस करती है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक है, जो मैं बताना नहीं चाहती, बट वेरी सेक्सुअली ग्राफिक चीज़ें करती है टू कीप दिस गाय अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, लेकिन कुछ भी इंगेज नहीं करती है, बस ऐसे लर्क इन करती रहती है कि वो आता रहे बार बार। अब क्या होता है कि जब भी वरुण को, बैक टू वेयर द स्टोरी बिगिन, जब भी वरुण को, हम लोग अब प्रेजेंट टेंस में आ गए हैं, पूरी फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही थी, अभी हम वापस प्रेजेंट टेंस में आ गए हैं। तो जब भी वरुण को ये चिट मिलती है तो वो उसको जाके कन्फ्रंट नहीं करता, ही इज़ हार्ट ब्रोकन, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, उसका पूरा वो जो शीश महल उन्होंने बिल्ड किया था कि यार ऐसी हमारी सुंदर सी दुनिया होगी, हम साथ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि वो सुंदर सी दुनिया तो आप छोड़ के आ गए भाई साहब। दिस इज रियलिटी, दिस इज द रियल वर्ल्ड, जो आप किसी और के साथ कर रहे हैं कोई और आपके साथ कर रहा है, कर्मा। तो अब क्या हुआ कि इसने वो चिट देखी, उसको कन्फ्रंट नहीं किया, लेकिन इसका एक फ्रेंड था जो किसी एस्ट्रोलॉजर को जानता था, एंड अब उसको पता था कि ये जो बंदी है ये बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव करती है। तो वो उसको किसी एस्ट्रोलॉजर का नंबर देता है कि तू इससे बात करके देख कि अर्जुन तेरे बारे में क्या फील करता है, या जो भी जनरल तेरे डाउट्स है तो उनसे पूछ। तो वो अर्जुन से पूछती है, एस्ट्रोलॉजर से पूछती है कि अर्जुन अपनी वाइफ को छोड़ देगा क्या मेरे लिए, कब तक हम ऐसे होटल्स में ही मिलते रहेंगे, क्या होगा, वो अपने बच्चे से प्यार करेगा या नहीं करेगा, वो उनको कोई पैसे देगा या नहीं देगा, ऐसे करके सारी कहानी वो करती है वहाँ पे। तो अब क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, अब वैसे तो एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रीच करी है, कुछ भी अगर तुम्हारे 1-on-1 बात हुई है तो किसी को हक नहीं बनता है, भले वो क्रिमिनल केस के लिए क्यों ना यूज़ होने वाला हो, कि तुम्हारी पर्सनल जो भी बातचीत हुई है वो तुम कैसे किसी को बता रहे हो कि उसने मुझसे सवाल पूछा है, क्या बातचीत हुई। अब क्योंकि वो उनका फ्रेंड था या जो भी था, वरुण ने वो इन्फॉर्मेशन कैसे तुम्हें निकलवाई कि ये तो भाई साहब वरुण में इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल भी, और ये अर्जुन के लिए ये सब कुछ करती है। तो उसने
किसी के भी थ्रू अर्जुन को ये बात पता लगवा दी। सो देयर वाज दिस पार्टी गोइंग ऑन जहाँ पे अर्जुन भी था और ये सारे लोग थे। अब वरुण को ये था कि हाँ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इनको रिवेंज लेना था कि भाई मैंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, मैंने अपनी लाइफ पूरी बदल दी और ये बंदी अभी भी अर्जुन अर्जुन कर रही है तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, लेकिन मैं इसकी भी करूँगा। तो क्योंकि अब क्या होता है, तो कोई तो पार्टी चल रही थी एंड वरुण ने वाया वाया अर्जुन को ये बात पहुंचवा दी कि ये जो दिया है ये किसी एस्ट्रोलॉजर से ये सारी बातें पूछ रही है कि अर्जुन अपनी वाइफ को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, अपने बच्चे को, ये वो करके भरी पार्टी में। और कुछ कुछ लोग जो अर्जुन के आसपास थे उन लोगों ने ये बात सुन ली। तो अर्जुन एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पार्टी के बीच में ऐसे चिल्ला के बोल देता है कि अगर दिया इस प्लैनेट पे आखिरी लड़की भी है ना तब भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और वो इस बंदी को हर जगह ब्लॉक कर देता है। फिर दिया एकदम से चीखती है, चिल्लाती है, रोते रोते वरुण के घर आती है, उसके अपार्टमेंट के नीचे आके उसको कॉल लगाई जा रही है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये मेरी प्राइवेसी है एंड ये वो करके मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुमने कैसे बाहर भेज दी, मेरी जो पर्सनल टॉक्स थी वो तुमने कैसे रिवील कर दी एंड ये सारी चीज़ें। एंड वरुण का जस्टिफिकेशन है कि भाई जब तू लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड उनकी वनरेबिलिटीज़ को यूज़ कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए तब कुछ नहीं हुआ था। तो अब जब अगर मैंने तेरा सच रिवील कर दिया है, जिस बंदे के लिए तू ये सब कुछ कर रही है उसी बंदे के सामने, तो आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत किया है। तो वरुण ठीक है उसको पूरी तरीके से छोड़ देता है। अब क्या होता है कि दिया बहन वापस से वही सेम कैफे जाना एंड उनका रूटीन तो चालू हो जाता है। वरुण उसकी ज़िंदगी से डिसअपेयर हो जाता है अचानक से। अब क्या होता है कि दिया तारा से मिलती है अगेन और तारा को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती है कि यार वरुण तो मेरे पीछे पड़ गया था और ये वो करके। और तारा और वरुण के बीच इतनी कोई बातचीत होती नहीं थी क्योंकि जब से वरुण ने डेलिबरेटली तारा से डिस्टेंस बनाई थी दिया के कहने पे। तो अब तारा से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है, तेरा रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, अब तारा का जो बॉयफ्रेंड था वो देव था। अब एक तो भाई साहब ये बंदी को सब अपने रिलेशनशिप की डिटेल्स बता कैसे रहे हैं, किसी में भी थोड़ा सा ये नहीं है क्या कि यार हमारे रिलेशनशिप की जो पर्सनल डिटेल्स है हम बताएं या ना बताएं। और उसके बाद भी चलो तुम तुम्हारे दोस्तों को बता ही देते हो ना बेसिक चीज़ें कि आज थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई है यार, आज तो मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ उससे, या ऐसे करके सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो सिमिलरली तारा भी इसको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती रहती थी कि यार ऐसा। तो अब जो तारा का जो बॉयफ्रेंड था ना देव, वो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऐसे इन्फ्लुएंस रखने वाली फैमिली से था। ही वॉज वेरी रिच एंड वेल्दी एंड ही वॉज ऑल्सो गुड लुकिंग। तो अब दिया को जो सारी क्वालिटीज़ अर्जुन में दिख रही थी, ये बंदा उससे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा था। तो इसका नज़र उस बंदे पे चली जाती है तुरंत कि तारा के अलावा तो अब तारा को उस पिक्चर से हटाना है और बस इसके बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। तो ये तीनों लोग हैंग आउट करते थे और देव और दिया भी थोड़े थोड़े अच्छे दोस्त बन गए विच इज़ तारा का बॉयफ्रेंड। तो अब तारा को थोड़ा थोड़ा ऐसे चाबी भरती थी कि नहीं यार मुझे नहीं लगता वो तुझे लेके सीरियस है और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। फिर पता नहीं कैसे क्या इनके भी डिफरेंसेस ग्रो होते हैं और तारा और देव एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या होता है कि दिया तारा को बोलती है कि यार अगर देव मुझे रीच आउट करता है तुझसे बात करने के लिए तो मैं उसको क्या बोलूँ। तो तारा बोलती है कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व, यू आर माई फ्रेंड। तो अगर वो मुझसे रिलेटेड कुछ भी बात करना चाहता है तो वो मुझसे ही कर लेगा, यू आर नॉट सपोज टू एंटरटेन हिम एट ऑल। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है। बट फिर भी वो क्या करती है, वो देव से बातें करने लगती है। देव उसको सारी डिटेल्स बताता रहता है कि अच्छा अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। कट्टू क्या होता है कि देव हॉस्पिटल में एडमिट होता है फॉर सम रीज़न एंड ये सारी बातें दिया को पता होती है और देव तारा को ये बात बता देता है कि दिया को तो ऑलरेडी पता था कि मैं हॉस्पिटल में, उसने तुझे बताया ही है जो भी है उनकी, क्योंकि दोबारा बातचीत हो जाती है। तो तारा क्या करती है, दिया को कॉल मिलाती है और उससे पूछती है कि तुझे पता है देव ना हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो दिया एकदम से ऐसे सरप्राइज बिहेव करती है कि अच्छा मुझे तो नहीं पता था, क्या हो गया उसको। तो बोलती है तुझे सच में नहीं पता था क्या। तो बोलती है हाँ मुझे नहीं पता था उसको क्या हुआ है। तो फिर वो उसको सारे स्क्रीनशॉट्स भेजती है कि बहन दिस इज़ टू मच नाउ, जस्ट गिव अप ऑलरेडी, बी ऑनेस्ट। तो देव और तारा तो वापस यूनाइट हो जाते हैं एंड दे रियलाइज़ कि ये कितनी बड़ी झूठी है, क्योंकि वो क्या करती थी कि और भी लोगों को ऐसे गिल्ट ट्रिप करती थी। जब भी लोग उससे डिस्टेंस बनाएंगे, उसको गोस्ट करेंगे, तो वो बताएगी कि यार मेरे पापा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो फिर तुम रैंडम कैफ़े फ्रेंड से तुम एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फ्रेंड बन गए हो कि जहाँ पे फैमिली को भी पता है तुम्हारे बारे में और सब कुछ पता है।
अब तुम्हें दिया में 10,000 बुराइयां दिख रही होगी कि हाँ शी इज जंपिंग फ्रॉम मैन टू मैन एंड सबकी वनरेबिलिटीज का फायदा उठा रही है एंड एकदम प्रेडेटर है एंड मैनिपुलेटर है एंड ये वो, एंड आई एम नॉट टेकिंग हर साइड एट ऑल। मैं बिल्कुल भी ये बोलूंगी ही नहीं कि वो जो कर रही है वो तो बहुत ही अच्छा कर रही है, बिल्कुल घटिया हरकत है। इससे घटिया हरकत कोई हो ही नहीं सकती कि आपको आपकी बाउंड्रीज नहीं पता है, आप किसी की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप खराब करके अपना घर बसाना चाहते हो। इससे गंदी आदत मैंने आज तक कोई देखी नहीं है। एक इंसान का कैरेक्टर ही सब कुछ होता है, अगर वो अपना कैरेक्टर ऐसे खराब करने लग जाए तो फिर तो उसके पास कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग दैट यू शुड बी प्राउड अबाउट, नॉट इवन योर मनी, नॉट इवन योर वेल्थ। योर कैरेक्टर इज द ओनली थिंग दैट यू शुड बी प्राउड अबाउट। सो ऐसे जिन लोगों की ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, आई डोंट रिस्पेक्ट देम एट ऑल। लेकिन नाउ वरुण हैज सेंड अस दिस एंटायर स्टोरी, लेकिन मैं वरुण भाई को भी कोई एम्पैथी या कोई सिंपैथी देना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपके केस में तो चलिए ठीक है, आपको धोखा मिल गया, जो दिया थी उसने आपको धोखा दे दिया, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी अर्जुन था एंड शी वाज यूजिंग यू एज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अर्जुन। उसको एक लॉयल बैकअप चाहिए था, वो था तरुण। एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो थे आप। और एक और ऐसा बस फाइनली सेटल डाउन होने के लिए कोई बंदा चाहिए था, वो था अर्जुन। ऐसे हाँ, आउट ऑफ द लीग वाला क्रश। लेकिन अगर दिया ऐसी नहीं होती, चलो वो तुम पे नहीं चीट कर रही थी, तो तुमने तो चीट किया ना पर अपनी वाइफ पे। तुम तो एक हसीन दुनिया बसाने के बारे में सोच रहे थे, और अगर उसने कभी तुम पे चीट ही नहीं किया होता तो शायद तुमको कभी रियलाइज ही नहीं होता कि तुम खुद कितने गलत हो। एज सिंपल एज दैट। सो आई डोंट थिंक इस पूरी स्टोरी में देर इज एनी वन टू बी ब्लेम्ड कि ये इंसान गलत है और ये इंसान 100% गलत है और इसी अकेले की गलती की वजह से ये सब हुआ है। आई थिंक एवरी वन हैड देयर ओन रोल्स टू प्ले, एंड आई थिंक अर्जुन की वाइफ को तो बेचारी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई चल क्या रहा था। प्रिया को कभी पता नहीं चल पाएगा कि वरुण ने एक्चुअली उसको छोड़ा क्यों था एंड उसके साथ क्या क्या हुआ। तारा और देव को शायद कभी पता चल पाए कि दिया ने क्या किया। तरुण को पता नहीं चल पाएगा कि जिस बंदी से वो प्यार करता था, ओ गॉड देयर वर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड एंड दिस गर्ल वाज प्लेइंग ईच वन ऑफ देम, एंड कैसे लोग इसकी बातों में आ भी रहे थे। लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्पेल दिस गर्ल वाज पुटिंग ऑन पीपल, आई हैव नो आइडिया। बट या 42 मिनट्स की स्टोरी हो गई है। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी एंड व्हाट पार्ट, लाइक कुछ भी कमेंट्स यार तुम लोग बताओ मेरे को कि ऐसे लोग ऐसे हो कैसे जाते हैं। आई सी लॉट ऑफ लाइक साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स एंड पीपल राइटिंग पैराग्राफ्स एंड रीड देम ऑल, क्योंकि तुम लोगों के टेक्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं इन दैट सेंस कि मैं उस लेंस से कभी सोच ही नहीं पाती हूँ, मे बी समटाइम्स। एंड दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट हैविंग सो मच पीपल कमिंग टुगेदर एंड थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग काइंड ऑफ, एंड सब लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, देन यू कैन सिट एंड थिंक ओ वाओ, अच्छा ऐसे लेंस से सोचें तो ये है वो है। बट वेरी हैवी। पूरा पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लग रहा था कि अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब ये होगा वो होगा, बट फाइनली हो गया। सो या, विशिंग all the very best to Priya, Aditi and their child, but this, I don't know what to say about this. You let me know what do you think about this, and I'll see you in the next one. Bye bye.